दोस्तों, कुछ जॉब्स ऐसी होती है जिनके बारे में इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं होती है और उनकी सबसे खास बात ये होती है कि वो पैसा तो देती है लेकिन साथ साथ कुछ एक ऐसी फैसिलिटीज़ देती है जो बहुत ज़्यादा इंटरनल रहती है। वो चीज़ें हमको बाहर समझने में नहीं आती है, क्योंकि जब हम दूसरी जॉब्स की बड़ी बड़ी जॉब्स की जब बात करते हैं तो काफ़ी सारे उनकी रील्स मिल जाती है, हमको सब कुछ मिल जाता है। लेकिन नाबार्ड ग्रेड एक ऐसी जॉब है जिसके बारे में इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी जो है वो यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे जो भी सोशल मीडिया में वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। और काफ़ी सारे लोग ये भी मानते हैं कि इसके अंदर जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड ज़्यादा वर्क रहता है। और कुछ लोगों की ये भी धारणा है इसके अंदर, जब हमने सैलरी के वीडियोस बनाए थे, कि सर ये रूरल के लिए काम करती है तो इसमें रूरल पोस्टिंग आती है या नहीं आती। तो आज के वीडियो में मैं आपके सामने यही बात करूँगा कि नाबार्ड ग्रेड ए की पोस्टिंग पॉलिसी जो है वो, जब हम रेगुलेटरी बॉडीज़ की बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट इनकी जो है पोस्टिंग पॉलिसी रहती है। कैसे रहती है कि पहली चीज़ तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दें कि इसमें रूरल पोस्टिंग आती है। रूरल पोस्टिंग नहीं आती है। इनका जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई के अंदर है। तो इनिशियली तो आपके साथ चांस ही रहता है कि मुंबई आपकी पोस्टिंग आए, या लाइफ में एक टेन्योर तो आपको वहाँ निकालना पड़ता है। लेकिन इसके अलावा इनके जो जैसे स्टेट होते हैं तो स्टेट कैपिटल्स में मैक्सिमम इनके जो हैं वो रीजनल ऑफिसेज हैं, या जो स्टेट की बड़ी सिटी होती है वहाँ पे इनके रीजनल ऑफिसेज हैं, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग आ सकती है। लेकिन इसके अंदर एक बहुत अच्छी पोस्ट होती है, जैसे आप जब नाबार्ड ग्रेड के बाद जब ग्रेड बी पे आपका प्रमोशन हो जाता है तो एक पोस्ट होती है इनकी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर। इसके अंदर आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी पोस्टिंग आ सकती है। अब मान लो आपका जो होम स्टेट है और जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ भी चांसेस है कि आपकी होम पोस्टिंग वहाँ पे नाबार्ड दे सकता है। और इसकी खास बात ये है कि आपको वहाँ पे ऑफिस में जाना नहीं रहता है, आप घर से ही रेसिडेंस ऑफिस कम रेसिडेंस का वहाँ पे एक अपना छोटा सा सेटअप बना सकते हैं और एक तरीके से वर्क फ्रॉम होम की तरह आप वहाँ से बैठ के ही काम कर सकते हैं। ये ज़रूर रहता है कि आपके अंडर में वहाँ पे जो भी सरकारी बैंक रहते हैं वो पूरे रहते हैं, और जो भी एग्रीकल्चर या रूरल डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी वर्क रहता है वो उन सबके एक तरीके से ये जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर रहता है इन सबको उनको रिपोर्ट इनको करनी होती है। ये ज़रूर है कि इनको विजिट वगैरह भी थोड़ी बहुत लगानी रहती है, लेकिन नाबार्ड जो है वो इतनी सारी आपको अलाउंसेज और पर्क्स वगैरह देता है और इतना सारा टीएडीए वगैरह वहाँ आपको मिलेगा कि ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत आसानी से एडजस्ट हो जाएगी। तो ये हम बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ तक कि आरबीआई ग्रेड बी के अंदर भी आपको वर्क फ्रॉम होम नहीं मिल सकता, लेकिन नाबार्ड के अंदर ये बहुत अच्छी चीज़ है। और इसीलिए नाबार्ड के अंदर प्रमोशन को लेके बहुत ज़्यादा हमने जब लोगों से बात करी अंदर, तो ग्रेड बी पे प्रमोशन को लेके बहुत ज़्यादा ललायित रहते हैं। और ये जो पोस्ट होती है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर की, ये आपको इतना अच्छा मौका देती है कि इतने सारे सैलरी और अलाउंसेस इसके अंदर नाबार्ड में मिलते हैं, क्योंकि इनका जो ग्रेड बी पे जो इनका बेसिक और बाकी जो अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं इनको, वो आरबीआई ग्रेड बी जैसे ही रहते हैं। तो अगर आपको होम पोस्टिंग के साथ, और वो भी फिर वर्क फ्रॉम होम, और अगर वर्क फ्रॉम होम मिलता भी नहीं है, मान लो आपकी किसी डिस्ट्रिक्ट में ही पोस्टिंग आती है, तो आप घर से ही काम कर सकते हैं वहाँ पे अपना छोटा सा ऑफिस सेटअप करके। तो वहाँ से अगर आपको ये सारी चीज़ें करने को मिल जाए और वो भी सैलरी अलाउंसेस इतने सारे मिल जाए, तो इससे बेटर चीज़ आपके लिए क्या हो सकती है। तो ये एक मेरे को आपके लिए छोटा सा मोटिवेशन के लिए वीडियो बनाना था कि जो बच्चे नाबार्ड की तैयारी कर रहे हैं वो पूरी जी जान लगा के तैयारी करें, और ये कभी भी ना देखें रेगुलेटरी बॉडीज़ के अंदर। जैसे इस बार भी आरबीआई के बारे में ये बता रहे थे कि वैकेंसीज़ कम आई है, तो वैकेंसीज़ देखो रेगुलेटरी बॉडीज़ में आप ज़्यादा वैकेंसीज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आपको यही मानना पड़ेगा कि वैकेंसीज़ कम ही रहेगी। और इन जगह अगर आपको सिलेक्शन लेना है, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि जैसे हम एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ में जो तैयारी करते हैं उस तरीके से सिलेक्शन हो जाए, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट अपने में से लगाना पड़ेगा और खुद को ज़्यादा पुश करना पड़ेगा। क्योंकि अगर लाइफ अच्छी चाहिए, जॉब अच्छी चाहिए, सैलरी अच्छी चाहिए, अलाउंसेस अच्छे चाहिए, 5 डे वीक चाहिए, तो ये सब आपको रेगुलेटरी बॉडीज़ में देखने को मिलेगा। फिक्स वर्किंग आवर्स चाहिए, सारी चीज़ें आपको चाहिए, तो उसके लिए मेहनत भी आपको उतनी करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आपको और कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।